हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी जो मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच। हम आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात करने वाला हूं और वैलिड रीजन के साथ ये बताने वाला हूं कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं या जिनका मन है कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, उनके लिए गुड न्यूज क्या है कि आगे चलकर ये बहुत जल्दी 100% परमानेंट देखने को आपको मिलेगा। और क्यों मिलेगा ये भी मैं बता रहा हूं, बट आप इसके लिए आप सभी का साथ चाहिए, सभी लोगों का साथ चाहिए। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी करने वाले, उन सभी को साथ आना होगा और कुछ बदलाव के लिए सरकार को ये अपना रोल बताना होगा और ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि हाँ, एक मिडिल क्लास के उस बच्चे के लिए जिसके पास कोई और जॉब नहीं है या जॉब नहीं होती है, जिसने बचपन से एक सपना देखा होता है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जाने का, और उससे भी अधिकार छीन लिया गया। इसका मतलब यह हुआ, मैं बात करने वाला हूं किसकी, बहुत पहले अभी जल्दी आपको पता चला होगा, राजनाथ सिंह ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और उसमें क्या कहा, उसमें यह बोला था कि हम जरूरत पड़ी तो हम बदलाव करने के इच्छुक हैं। इसका मतलब चुनाव नजदीक है, सरकार को यह बात पता होती है कि कितना ज्यादा नेगेटिव होगा। बहुत सारे स्टेट्स में युवाओं और उनके जो गार्जियंस हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया इस स्कीम का जब ये आई, ठीक है ना। एक तरह से काला दिन कहा जाएगा उन एस्पायरेंट्स के लिए और उन मिडिल क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने बचपन से ही सपना केवल एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को ज्वाइन करने का देखा होता है। मिडिल क्लास के बच्चे के पास सच्चाई क्या है, बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूं मैं। आप सहमत हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर देना। इन 3 जॉब के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यार मैं सच बात करूं तो एनडीए उतना आसान नहीं है कि सारे मिडिल क्लास के बच्चे ऑफिसर बन जाएं। सीडीएस उतना आसान नहीं है कि सारे, आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में भी बहुत ही कम, फ्यूअर केसेस में आपने देखा होगा कोई भी एनडीए या कोई भी सीडीएस क्वालिफाई बंदा और वो आगे एसएसबी क्रैक करके अधिकारी बनाओ, बहुत कम है। लेकिन एयरफोर्स वाले, नेवी में जाने वाले, एसएसआर डबल ए को ज्वाइन करने वाले, एयरफोर्स में एयरमैन बनने वाले और आर्मी में तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ, मतलब आपके पास पड़ोस में, गांव में लोग हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गांव के बच्चे के लिए, जो कि मिडिल क्लास का बच्चा होता है, और मैं स्पेशली यदि स्टेट्स की बात करूं, कौन कौन से राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये वो राज्य हैं प्यारे बच्चे जहां सब भारत में सबसे ज्यादा संख्या में 70% जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, और उनमें 70% जो बच्चे हैं या जो भी लगे हुए हैं पर्सोनेल हैं, वो इन राज्यों से हैं। यह बात आपको पता है। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि 100% इसमें क्या होने वाला है, परमानेंट क्यों होंगे, आगे चलकर इसमें इतना बदलाव हो जाएगा कि आपको बिल्कुल इसमें कोई डाउट, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए हो सकता है आपको परेशानी लगे। कुछ बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्लियर बता दूं मैं, इंटरेस्ट सबसे पहले तो जो युवाओं का इंटरेस्ट है, यदि मैं पिछले जब परमानेंट भर्ती होती थी 15 साल की, यदि तब के इंटरेस्ट में और अभी के इंटरेस्ट में मैं कंपैरिजन करूं या तुलना करूं, तो वो बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। अभी जो इंटरेस्ट है वो कैंडिडेट का ना के बराबर हो चुका है। जो बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं और वो भी वहां से छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और ये बात ऑफिसर्स को भी पता है, ये बात ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी पता होती है। जितना भी डिसीजन लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वो सारे एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्हीं का डिसीजन होता है और वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके अकॉर्डिंग चलती है। नेता लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते, बहुत ज्यादा चीजों से अपडेट नहीं होते हैं, उन्हें केवल कमांड देना होता है, आदेश करना होता है। बाकी जो डिसीजन लिया जाता है वो सारे ऑफिसर्स के द्वारा ही बताया जाता है कि स्थिति क्या है। अभी फॉर्म की संख्या आप किसी भी एग्जाम में देखोगे, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, पिछले जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उनकी तुलना में बहुत कम हो गई है। बहुत ही कैंडिडेट, मतलब इंटरेस्टेड बहुत कम ही रहे हैं जो अब इंटरेस्टेड हों कि मुझे अग्निवीर के लिए ज्वाइन करना है। ये भी बात सरकार को पता है। बीच बीच में पॉलिटिशियंस के द्वारा ये बोला जाना, या बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियन है, राजनाथ और ये, इनके द्वारा ये बोला जाना कि भाई बदलाव होगा तो हमें जरूरत पड़ी तो हम बदलाव करेंगे, इसका मतलब ये है बिल्कुल क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम रेडी हैं बदलाव के लिए। लेकिन इनडायरेक्टली कर नहीं सकते तुरंत, क्योंकि इन्होंने इसको चेंज किया, दोबारा इसी में तुरंत बदलाव होगा तो बहुत थू थू होगी, मतलब बहुत ज्यादा इन पर नेगेटिव जाएगा। इसीलिए इन्होंने कौशलवीर योजना को चलाया। कौशलवीर का मतलब है कि 4 साल के बाद, यह बात मैं अभी भी आपको कंफर्म कर रहा हूं कि 4 साल के बाद
अब आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा, चाहे सरकार बदले या ना बदले, 4 साल के बाद आपको आगे स्टेबल रखा जाएगा, किसी न किसी उसी फोर्स में आपको कोई ना कोई काम दिया जाएगा, जिससे कि 4 साल के बाद आने वाले युवाओं की संख्या यदि 4 साल बाद 75% को लौटाएंगे तो बहुत बड़ी होगी, और वहां बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 साल बाद युवा वो करेगा क्या? कंप्लीटली बेरोजगार होगा, पेंशन है नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं है, और बाकी पैरामिलिट्री और जो स्टेट पुलिस है, स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इनको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो भैया याद रखना, ये स्कीम जो मैं बता रहा हूं ज्यादा दिन तक नहीं है, आप बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़े लेवल पर बदलाव देखने को मिलेंगे। सारे डिसीजन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के ऑफिसरों के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाता है। आप सभी का साथ क्यों चाहिए? यदि आपने साथ नहीं दिया तो सरकार को यह बिल्कुल अवगत ही नहीं होगा कि किसी को इस स्कीम से कोई फर्क पड़ा है। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, एमपी के चुनाव हैं, सांसदीय के चुनाव हैं, आपके एरिया में, आप जहां से भी हैं, किसी भी राज्य से हैं, आपके एरिया में कोई भी प्रतिनिधि, आई मीन एमपी, जो भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है, सबसे पहले आपको यह बात उस तक पहुंचानी होगी, बहुत अच्छे तरीके से बोलनी होगी, और यह आभास कराना होगा कि यह जो सरकार ने किया है वो बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। अब ये मैं भी बोल रहा हूं, बहुत आसान है बोलने में, उन सभी बच्चों ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक मिडिल क्लास के बच्चे की कंडीशन वही जानता है। 5 सदस्य हैं परिवार में और 6 सदस्य हैं जिसके परिवार में, वो आईएएस बन नहीं सकता क्योंकि इतनी बहुत अपॉर्चुनिटी उसे मिल नहीं सकती। वो खेत उसके पास उतना है नहीं, 5 भाई हैं, 2 बीघे खेत है, तो हमेशा बचपन से वो गांव का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, जिसने बचपन से ही जगते हुए रनिंग करी है, सुबह 4 बजे जगकर एक सपना देखा है कि मुझे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ज्वाइन करना है, तो भाई अब उसका वो सपना भी टूट गया है कि मतलब वो 4 साल के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड रहा नहीं है। सरकार ने वो इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये बात कंफर्म है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई अदर गवर्नमेंट आती है जो आपको पता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 100% वो डिसीजन को तुरंत चेंज करेगी। ये बात बिल्कुल 100% कंफर्म है कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो डिसीजन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट माना जाएगा, तुरंत उसी दिन खत्म कर दिया जाएगा। यह बात बिल्कुल कंफर्म है। और अगले 2 सालों में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी सैलरी में बहुत बड़े बदलाव होंगे। इनको करना पड़ेगा, मजबूरी है, अंदर तक की मैं बात आपको बता रहा हूं कि बहुत बुरी कंडीशन है। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हो, हर बार मेरे पास 200-250 बच्चे आते हैं जो ज्वाइन करके भी गए हैं, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं आपको, वो भी बहुत दुखी हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जो दुख है आप थोड़े दिन झेल गए तो आपको बाद में सैलरी में भी चेंज देखने को मिलेगा। आपको जो सर्विस ड्यूरेशन है, सर्विस का जो प्रोबेशन पीरियड है, आई मीन 4 साल का जो पीरियड है सर्विस का, उसमें भी आपको बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको परमानेंटली रख लिया जाए, एज अ कोई और काम दे दिया जाए। जैसे कौशलवीर योजना निकाली है सरकार ने, बोला कि 4 साल के बाद यदि ये पास मतलब होते हैं तो मैंने भगाएंगे नहीं, उसी ट्रेड में उसी ने बहुत ही मल्टीटास्किंग बनाया जाएगा और किसी भी काम के लिए ने वही रख लिया जाएगा, तो मतलब इनको एक नौकरी मिल चुकी होगी। अलाउंसेस में 100% चेंजेस होने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आर्म्ड पर्सोनेल हैं भैया, जो आर्मी की जो जवान हैं, जो आर्मी में जाने वाला कोई भी बंदा, उसको हम आर्म्ड पर्सोनेल बोलते हैं, उसकी संख्या लगातार कम होती जाएगी 2035 तक। यदि हमने 4 साल के बाद बच्चे लगातार रिटायर होते रहे तो जो एवरेज हमारे पास फोर्सेस थी वो बहुत कम हो जाएगी संख्या। ये भी एक बहुत बड़ा डर है। इसका मतलब यह है कि भाई गवर्नमेंट को, ये बात सच है कि गवर्नमेंट बदलाव अभी भी करना चाहती है, लेकिन वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कर दिए तो सब लोग गवर्नमेंट के ऊपर थू थू करेंगे कि आपने ही इसको बनाया, चेंज किया और अभी आप ही बदलाव कर रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे इस पर बात करेगी और 100% इस पर याद रखना, 4 साल के बाद यह बात कंफर्म है कि आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यह बात भूल जाइए, जो पहला इनटेक भी गया है ना अग्निवीर का, उसको भी 100% मैं आपको बता दूं वो 4 साल के बाद आने वाले नहीं हैं। भारत की जितनी टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी हैं उनके साथ में डिफेंस फोर्सेस तीनों ने मिलकर के एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है कि कैसे 4 साल के बाद जब ये लोग आएंगे तो इनको अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट किया जा सकता है और अलग अलग गवर्नमेंट के ही जो प्रोजेक्ट हैं उनमें इनसे हेल्प ली जा सकती है, इनसे काम करवाया जा सकता है। तो मुझे लगता है 4 साल के बाद
आप स्टेबल रहिए, परेशान मत होइए, बहुत बदलाव हो जाएंगे सैलरी में। तो आपको 2025 में ही बदलाव देखने को मिल जाएगा। 8वां वेतन आयोग डिफेंस फोर्सेस के लिए स्पेशली लागू होगा और उसमें 40 से 50,000 सैलरी हो चुकी होगी। अभी 21,000 सैलरी इन हैंड है और 9,000 आपको पीएफ के रूप में ऐसा मतलब सेव हो रहे हैं, तो 30,000 सैलरी हो गई। और उसके बाद आपको 8 to 10,000 इजिली आप 2025 के अंत तक जाओगे तो आपका पे कमीशन में इतना बदलाव हो चुका होगा। सैलरी इंक्रीमेंट होनी है, फ्यूचर सेफ है। ये जो सबसे बड़ी टेंशन थी कि सर 4 साल बाद, वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत अलग अलग तरह के डिफेंस फोर्सेस ऐसे कोर्स लेके आ रही है जिससे कि आपको 4 साल के बाद आना नहीं होगा, वहीं आपके सर्विस कंटिन्यू की जाएगी, आपसे काम लिया जाएगा। और बाकी के अदर फोर्सेस में कोटा, वो आप जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनमें आपको कोटा दिया जा रहा है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री का मतलब होता है अर्धसैनिक बल, जैसे सीमा सुरक्षा बल हो गया, बीएसएफ, आईटीबीपी हो गया। शायद आपने आईटीबीपी का नोटिफिकेशन देखा हो तो मैं आपको बता दूं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अग्निवीर के लिए हम 10% कोटा कर रहे हैं। ना रिटन एग्जामिनेशन होगा, ना ही फिजिकल होगा, और ये डायरेक्ट एंट्री होगी मेरिट के बेसिस पर जितनी वैकेंसी होंगी। तो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें आपको कोटा मिलने वाला है। तो भैया बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो डिमोटिवेट मत होइए, मन को हल्का मत करिए, लेकिन आप सभी का साथ चाहिए तभी ये पॉसिबल है। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसी के लास्ट में कहना चाहूंगा, 10 से 12 तारीख को एयरफोर्स का रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसके लिए बहुत सारी क्वेरी थी बच्चों की कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो मैं कल उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बंद करिए।